राधे राधे महाराज। आईआईटी धनबाद से। महाराज जी, कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे कम बोलूं, अधिक सुनूं, बोलते समय नरम रहूं, दूसरों को अपनी बात रखने का मौका दूं, फिर संक्षेप में और समझदारी से बात को। नाम जप करो तो बोलने का मन ही नहीं होगा, कम बोलने की तो बात जाने दो। जैसे अब उसी को देख रहे हैं, उसी को सुन रहे हैं, अब इससे बढ़िया काम क्या है? तो बोलने की इच्छा नहीं होती। अगर कम बोलना सीखना चाहते हो तो नाम जप करो। जबान का अग्रभाग ऊपर के दांतों की जड़ में लगाओ, लगाओ, लगाया, राधा राधा उच्चारण करो। कर रहे हो, थोड़ी देर करने के बाद देखना आपकी बोलने की इच्छा नहीं होगी। ये स्थिति होती है। और चल रहा है राधा नाम दिमाग में, अब कोई सामने बात करने आएगा तो आपको बुरा लगेगा, यार नाम छूटेगा। जबान जब तक हमारी तालू से हटेगी नहीं तब तक बोल नहीं सकती। अब वो लग करके वहां नाम का स्वाद ले रहे। कुछ दिन अभ्यास करो, देखो, और जब चतुराई आ जाएगी सही माने में तो आप सामने वाले को बोलने देंगे और आप नाम धन कमाएंगे। कि हम अधिक ना बोल करके नाम जप लेते हैं, उसको बोलने देते हैं, हाँ हाँ अच्छा अच्छा, और फिर शुरू अपना नाम जप। चतुर वही रामय भजय ते चतुर नर। जो भगवान का भजन करते हैं वो चतुर नर होते हैं। जो अपने समय को व्यर्थ नष्ट करते हैं वो मूर्ख लोग होते हैं। समय बड़ा कीमती है। देखो इतना समय कीमती है कि 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति से 5 सेकेंड जीवन के नहीं खरीद सकते आप। मान लो आपका अंतिम समय हो और आप कह दें कि मैं 50 वर्ष की कमाई हुई संपत्ति देता हूं, 5 श्वासें और बढ़ा दी जाए। ऐसी कीमती श्वासों को भगवान के भजन में न लगाकर व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ के भाषण में, व्यर्थ की क्रियाओं में लगाया, कितने अफसोस की बात है। पर लोग इस बात का चिंतन नहीं करते। कुछ लोग तो समय काटने के लिए परेशान है। ये समय कटे कैसे? टीवी चला दो, प्रपंच की बातें करो, चलो उसके पास बैठ जाते हैं। और संत जन परेशान है कि समय नहीं मिलता। भजन साधन ऐसा लगता है कि सोने वाला चक्कर ही खत्म हो जाए, कि नींद ही ना आवे। रात दिन केवल भगवान का भजन करूं, उन्हीं के चरित्र सुनूं, उन्हीं के लिए नाचूं गाऊं रो। तो भगवान का नाम जप करो तो बोलने का अभ्यास कम हो जाएगा। और जब कोई बोले तो दांत पीस कर ऐसे नाम में लगो। मन कह रहा बात उत्तर दो, नहीं ज्यादा उसको बोलने दो। जरूरी है तो बस हाँ ना 2 शब्द बोल दे, चुपचाप अपने भजन में लगे। धन्यवाद। आपका स्वस्थ स्वास्थ्य के साथ ठीक है, कृपा है। ये गुरुदेव के हाथों के द्वारा लिखा हुआ नवकार महामंत्र है। अभी 9 अप्रैल को इस नवकार महामंत्र का पूरे वर्ल्ड लेवल में जीतो संस्था के द्वारा सुबह 8 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक विश्व कल्याण के लिए, आरोग्य प्रदान के लिए इस महामंत्र का अनुष्ठान है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। अच्छा। कोई भी किसी भी जाति संप्रदाय सभी जाप कर सकते हैं इस नवकार महामंत्र। सभी को नमस्कार किया है। और एक पे आप एक कविता लिख कर लाए, आपको सुनाना चाहते हैं। प्रेम है प्रभु का वरदान, प्रेम में समाया भगवान, प्रेम में होता नहीं विकार, प्रेम से झुक जाता संसार। आकर्षित करता है सबको चुंबक के समजान, चुंबक के समजान।
कंचन के सम प्रेम होता वासना कांच समान, वासना कांच समान। दंड देने का उसे अधिकार, जिसके भीतर निर्मल प्यार, जिसकी होती नहीं कभी हार। प्रेम से झुक जाता संसार। प्रेम नहीं है जिसमें वो है केवल चित्राकार, केवल चित्राकार। प्राणी मात्र से प्रेम करे वो, जिसमें नहीं अहंकार, जिसमें नहीं अहंकार। नफरत करवाती तकरार, प्यार क्षमा की लाए बहार। प्यार आत्म से हो हर बार, प्रेम से झुक जाता संसार। धर्म जाति नहीं प्रेम की होती, प्रेम है दिव्य मोती, प्रेम है दिव्य मोती। प्रेम बिना सब सूना जैसे बिन बाती के ज्योति, बिन बाती के ज्योति। प्रेम से सुधरे सब व्यवहार, प्रेम से बढ़ता भाईचार। प्रेम ही संयम का है सार, प्रेम से झुक जाता बहुत संसार। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बड़ी कृपा कराई आपके दर्शन से। तो आपका स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहे, इसी प्रार्थना करते हैं। आप पद ही भ्रमण करते हैं हाँ, पर भरतपुर से चलते हुए जयपुर में जाते समय और बस आंतरिक चिंतन ही संत का संतत्व है। हमारा किसी भी संप्रदाय का कोई संत हो, सबका उद्देश्य है संसार शरीर का चिंतन त्यागना और परमात्म चिंतन में तन्मय रहना। अब उस परमात्मा को साकार, निराकार, शिव, राम, हरि, कृष्ण, महावीर, जो भी हम नाम दें, वो एक तत्व है और उसी में हमें रमण करना है। हमको ये देखना है कि शरीर कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में रहे, सुख में या दुख में, मान या अपमान में, हमारा चित्त परमात्मा में रहे, हमारा चिंतन भगवान में रहे। कहीं हमारा चिंतन विषय न बन जाए। बस इतना खतरनाक खेल है विषय चिंतन कि जो क्रिया खतरनाक नहीं है। क्रिया शरीर से होती है, लेकिन चिंतन अंतःकरण से होता है। अंतःकरण को हमें संभालना है, तो शरीर अपने आप संभला रहेगा। तो बस हर समय अपने आराध्य देव गुरुदेव के द्वारा जो मिला हुआ चिंतन है, उसी में डूबते रहना। एक एक कदम उसी चिंतन में तन्मय होकर चलते हैं तो हमारा जीवन परम उज्जवल हो जाता है। चिंतन ही सदगति है और चिंतन ही दुर्गति है। असत चिंतन, भोगों का चिंतन दुर्गति है। सत चिंतन, भगवान का चिंतन, यही सदगति है। शास्त्रों में भी कहा है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधुम